देखो अभी क्या बता रहा हूँ मैं, TDS क्या होता है और TCS क्या होता है। फैन ऑफ कर दो मैम वाला, ठीक है। TDS और TCS, अच्छा मैम को तो काफ़ी कुछ पता भी है, पहले कई बार आप रिटर्न भी करियो ना मैम, अभी कर सकते हो रिटर्न, आप कर लेते हो आप, ठीक है। तो अभी अर्षा मैम रिटर्न कैसे करना है वो बता देगी, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ फटाक से। देखो क्या होता है कि जैसे फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। इस दौरान अपन क्या करते हैं, अपने जितने क्लाइंट हैं सब बिजनेस करते हैं, बिजनेस करके क्या कमाते हैं, प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट में फिर टैक्स देते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर फॉर एग्जांपल अभी कौन सा खत्म हुआ है, 22-23 खत्म हुआ है ना, 22-23 खत्म हुआ है। इस साल जो प्रॉफिट कमाए हैं उसका टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स पटाएंगे। कौन से साल में पटाएंगे, जो अभी शुरू हुआ है 1 अप्रैल से। फाइनेंशियल ईयर कौन सा, 23-24। इस साल कमाए, अब इस साल का जो भी प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स कैलकुलेट करके इस साल पटाते हैं और रिटर्न फाइल करते हैं। क्लियर आ गया, क्लियर आप लोगों को समझ आ गया। तो जो फाइनेंशियल ईयर रहता है उसके अगले साल को क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। ये भी क्लियर हो गया, सिंपल है। लेकिन जो गवर्नमेंट है उनको क्या है, टैक्स तो साल भर लगता है ना, मतलब गवर्नमेंट को रुपए तो हर समय चाहिए, इतना काम कराना है, तो उसके कारण उन लोगों ने एक कंसेप्ट लाया है एडवांस टैक्स का, एडवांस टैक्स का, ठीक है। एडवांस टैक्स क्या होती है कि जिस साल आप कमा रहे हो, 22-23 में आप जैसे बिजनेस कर रहे हो, उसी साल थोड़ा थोड़ा टैक्स पटाते जाओ, तो उससे गवर्नमेंट को भी रुपए मिलते जाएगा। फिर जब साल पूरा खत्म हो जाएगा तो आप एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना, एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट कर लेना और देख लेना कि कुछ एक्स्ट्रा टैक्स पटाना है कि रिफंड लेना है। यहाँ तक समझ आया, कोई डाउट? ये हो गया एक तरीका एडवांस टैक्स, जिससे गवर्नमेंट को रुपए पहले मिल जाता है। तो पहला तरीका क्या हो गया, एडवांस टैक्स, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या हो गया, TDS, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, TDS, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन नोटिफाई करके रखे हैं। ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है अर्चना मैम, ट्रांजैक्शन मतलब खरीदी बिक्री, पैसों का लेन देन, ऐसा गवर्नमेंट बहुत सारे ट्रांजैक्शन ने, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ट्रांजैक्शन की लिस्ट बना के रखी है, जिसमें अगर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है तो TDS के प्रोविजन लागू हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे पल्लवी है और मुरली है, ठीक है। पल्लवी मुरली को कुछ पेमेंट कर रही है, ठीक है। मुरली कुछ बेच रहा है पल्लवी को, और पल्लवी मुरली को क्या करेगी, पेमेंट करेगी। पल्लवी मुरली को दे रही है 10 लाख रुपए, ठीक है। तो मोदी जी क्या बोलेंगे कि कमाई किसकी हो रही है, अभी बताओ इस ट्रांजैक्शन में कमाएगा कौन, मुरली कमाएगा ना, मुरली कुछ बेच रहा है, उसको रुपए मिल रहा है, 10 लाख का माल बेच रहा है, 9 लाख में खरीदा था, 1 लाख प्रॉफिट कमा रहा है फॉर एग्जांपल, तो मुरली 1 लाख कमा रहा है। तो मोदी जी क्या बोलेंगे कि 1 लाख तू अभी कमा लिया, अब अगले साल इसका टैक्स बटाएगा, तो मेरे पास तो रुपए कुछ आया नहीं। तो मोदी जी पल्लवी को क्या बोलेंगे कि तू उसको पूरा 10 लाख मत देना, 10,000 काट देना, 10,000 काट के 9,90,000 देना, और 10,000 मेरे को लाके दे देना, किसके नाम से, मुरली के नाम से। तो मुरली के नाम से मेरे पास जमा हो जाएगा 10,000। क्लियर हो गया। अब साल के एंड में मुरली देखेगा कि भाई मैं 1 करोड़ की सेल्स किया, और जैसे फॉर एग्जांपल पल्लवी को 10 लाख का माल बेचा, तो 10 लोग को और बेचा होगा माल, क्लियर। 10 लाख का 10 लोग को माल बेचेगा तो 1 करोड़ हो गया। तो वैसे 10 लोग 10,000 इंटू 10 करके टैक्स काट के मुरली को पेमेंट करे होंगे। तो कितना जमा हो गया होगा मुरली के नाम से मोदी जी के पास, हाँ 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। तो टोटल कितना हो गया, 1 लाख जमा हो गया मुरली का मोदी जी के पास। अब मुरली कैलकुलेट करेगा कि भाई साल खत्म हो गया, फिर देखेगा मेरा इतना प्रॉफिट हुआ और मेरा इतना टैक्स आ रहा है, इनकम टैक्स का जो भी लॉ है उसके हिसाब से। तो मान लो टैक्स आ रहा है कितना, 2.5 लाख रुपए टैक्स आ रहा है। तो फिर मुरली क्या करेगा कि बोलेगा मेरा 1 लाख तो मोदी जी के पास पहले से जमा था,
ठीक है, 1 लाख तो जमा था, तो मैं अब 1.5 लाख जमा कर देता हूँ। 1.5 लाख मुरली और जमा कर देगा। समझ आया यहाँ तक? कोई डाउट आ रहा है ना समझ? ये हो गया अभी तक का कंसेप्ट। तो ये जो प्रोसेस है 10,000 काट, जैसे पल्लवी ने मुरली को पेमेंट किया 10,000 डिडक्ट करके, तो जो 10,000 काट के एक फॉर्म भरना पड़ेगा किसको? पल्लवी को, जिसमें वो लिखेगी मुरली का पैन नंबर और मुरली का कितना अमाउंट है 10,000। ठीक है, तो ये प्रोसेस को टीडीएस रिटर्न बोलते हैं। और ये रिटर्न कौन फाइल कर रहा है? पल्लवी। जो पेमेंट कर रहा है, पल्लवी पेमेंट कर रही है ना, तो रिटर्न कौन फाइल करेगा? पल्लवी। उसमें क्या लिखेगी कि वो किसका पेमेंट काटी है, उनका पैन नंबर, उनका टैन नंबर और कितने अमाउंट पे काटी है। अमाउंट कितना था टोटल? 10 लाख। कितना काटी है? 10,000। ऐसा एक फॉर्म बना के जमा कर देगी मोदी जी के पास। क्लियर? फिर मोदी जी एक और फॉर्म बनाएंगे जिसको बोलते हैं 26AS। तो मुरली के 26AS में दिखेगा पल्लवी का नाम और क्या लिखा रहेगा? 10,000 रुपये। ठीक है, ऐसा प्रोसीजर है। 2 मिनट बैठो दीदी। ठीक है, ये बेसिक हो गया काय का? टीडीएस का। मेरे को डस्टर दो ना, डस्टर ना। ये यार डॉल में अंदर रहेगा पूरा खोलो। बैठ जाओ दीदी, 2 मिनट लगेगा। तुम तो सॉल्व कर लेते हो। कैश तो है नहीं। ठीक है, ये क्या बताया मैं? टीडीएस। इसका फुल फॉर्म क्या है? मत बोलो अर्चना मैम। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, पल्लवी ध्यान दो, आपको भी करना है अभी टीडीएस रिटर्न। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ध्यान दो। सोर्स कौन है? पल्लवी सोर्स है। पल्लवी पेमेंट कर रही है मुरली को, तो टैक्स डिडक्ट हो गया सोर्स पे। सोर्स कौन है? पल्लवी। तो पल्लवी तुरंत टैक्स डिडक्ट करके मुरली को पेमेंट देगी। ये क्या हो गया? टीडीएस। अब एक होता है क्या? टीसीएस। ये क्या होता है अर्चना मैम? क्या? नहीं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है टीसीएस का? जोर से बोल। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, समझ आ रहा है ना? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये दोनों में फर्क क्या है? तू देखा ना वीडियो अभी, पता क्या फर्क है? हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, अब देखो वापस कौन है? पल्लवी और मुरली। ठीक है, पल्लवी क्या कर रही है? पेमेंट कर रही है 10 लाख का। ये मैं बता देता हूँ आपको टीडीएस, और यहाँ लिख देते हैं टीसीएस। ठीक है, तो यहाँ टीडीएस कौन काट रहा है? पल्लवी काट रही है। कितने का काट रही है? 10,000 का। क्लियर? टीसीएस में क्या होएगा? पल्लवी है और मुरली है। पल्लवी पेमेंट कर रही है, कैसे में, लेकिन मुरली क्या बोलेगा? मेरे को 10,000 और दो। 10 लाख तो दो ही, लेकिन 10,000 एक्स्ट्रा दो, वो आपके नाम से मैं टैक्स जमा करूंगा। तो मुरली को मिलेगा कितना? 1,10,000, जिसमें से 10,000 वो जमा कर देगा किसके पास? मोदी जी के पास। और एक टीसीएस रिटर्न फाइल करेगा, उसमें वही लिखे रहेगा कि पल्लवी से मैंने 10,000 लिया है, पल्लवी का पैन नंबर, पल्लवी का टैन नंबर, और वो रिटर्न बना के जमा कर देगा मोदी जी के पास। समझ आ गया यहाँ तक? तो इन दोनों में फर्क क्या है एक बार बताओ मुरली आके। टीडीएस और टीसीएस में फर्क क्या है? पल्लवी कौन है? ये सेलर है। मुरली कौन है? सेलर है। और ये परचेजर है पल्लवी। सेम वहीं पे, वहाँ पे भी सेम है, बस जो मतलब वर्किंग हो रही है वो फर्क है। वो वर्किंग में क्या फर्क है एक बार बता। जो परचेसर रहता है
उससे वो मेरा मतलब टैक्स ले लेती है और अपना फाइल में शो करती है कि मैं इनसे 10,000 रुपये काट चुकी हूँ। और TCS में ये होता है कि मैं जिसको मैं सेल किया रहता हूँ उससे मैं एडवांस में 10,000 रुपये ले लिया रहता हूँ TCS ग्रुप में, हाँ कि मैं जब अपना फाइल करूँगा तो मैं पलवी के नाम से बता दूंगा कि इसका मैं TCS 10,000 काटा है। परफेक्ट, ठीक है। तो अब ये मैं तो मैकेनिज्म बता दिया कि TCS TDS का मैकेनिज्म कैसा है। अब इसमें अपन को करना क्या क्या रहता है, दो काम करना रहता है। एक तो क्या है, एक हो गया क्या, रिटर्न। रिटर्न मतलब फॉर्म बना के मोदी जी को जमा करना। फॉर्म में अपन ये लिखेंगे कि इस पार्टी का इतना अमाउंट कटा है, ठीक है, कौन से सेक्शन में कटा है, कितना अमाउंट कटा है उस पार्टी का, टैन नंबर या पैन नंबर। और दूसरा क्या हो गया, चालान, पेमेंट। हर महीने जैसे पल्लवी ने 10,000 काट के दिया मुरली को, तो 10,000 अपने पास तो नहीं रखना है, मोदी जी के पास जमा करना है, तो हर महीने जमा करना पड़ता है। वो जमा कैसे करते हैं, एक चालान के थ्रू, ठीक है। तो ये रिटर्न की ड्यू डेट अलग है और पेमेंट की ड्यू डेट अलग है। रिटर्न कब करना पड़ता है, हर 3 महीने में एक बार, हर 3 महीने में एक बार। और चालान कब पटाना पड़ता है, हर महीने की, हर मंथ का नेक्स्ट 7। जैसे अप्रैल महीना भी चल रहा है, अप्रैल में आपने जो भी पल्लवी ने जो भी TDS काटा उसको जमा कब करना है, 7 मई के पहले। अप्रैल में तो आप TDS कलेक्ट कर रहे हो पूरा, 7 मतलब 1 मई से 7 मई के बीच में आपको जमा कर देना है। लेट होगे तो क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। एकदम सिंपल है। तो अपन अपने क्लाइंट अपन से क्या चाहते हैं कि अपन उनका रिटर्न फाइल कर दे और अपन उनका चालान का पेमेंट टाइम पे करवा दे, ठीक है। तो ये काम अभी तक मोनू भैया कर रहे थे, अभी कौन करेगा, मुरली और पल्लवी, ठीक है। अर्चना मैम अब अभी सिखा देगी कि रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, चालान कैसे बनाते हैं। ये सीख लो, फिर एक रिटर्न अपन लोग साथ में कर लेंगे, आगे का फिर आप लोग करना, ठीक है ना। और इसका 3 महीने में एक बार इसका ड्यू डेट क्या रहता है, फाइनेंशियल ईयर शुरू कब से होता है, बोलना, 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून 3 महीना हो गया। इस 3 महीने का रिटर्न अपन को कब करना है, जुलाई 15, मतलब 3 महीना खत्म हुआ, उसके बाद 15 दिन का टाइम मिलेगा रिटर्न फाइल करने के लिए। और टैक्स का पेमेंट करना है तो उसके लिए 7 दिन मिलता है, महीना खत्म होने के बाद से। बोलो एक बार वापस, बोल रहा हूँ, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या रहती है, जैसे अप्रैल मई जून, हाँ, तो जुलाई के 15 तारीख तक के अपन को रिटर्न फाइल करना है। परफेक्ट। और चालान का पेमेंट अपने को 7 तारीख के पहले करना है, मतलब 1 से 7 के बीच में। हाँ, अगले महीने के एक अगले के साथ से, 1 से 7 के बीच में। ठीक है। तो बस अब वर्किंग अर्चना मैम बता रही है कैसे करते हैं रिटर्न, वो डाउट लेके देते हैं तो उसका चालान डाउट आ रहा है कि रिटर्न कौन करेगा और चालान कौन करेगा। हाँ, बहुत अच्छा है, मैं बता देता हूँ। और किसी को और पूछ रहा हूँ, सर अगर नहीं किए, फाइल नहीं किए तो फाइल नहीं किया तो मोदी जी आएंगे, आपके घर आएंगे, प्रसाद देंगे आपके घर आके आपको, उसके अलग से गवर्नमेंट को भी पता कैसे चलेगा कि ये राम सोनी TDS पता ऐसे चलता है कि कोई भी चीज खरीदी बिक्री में 2 लाख से ऊपर कैश देना अलाउ नहीं है, 2 लाख से ऊपर कैश देना अलाउ नहीं है। और एक और प्रोविजन है जो बोलता है कि 10,000 से ऊपर कैश खर्चा नहीं माना जाएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के आपको पेमेंट जो है वो कैसे करना है, ऑनलाइन करना है, बैंक से करना है। तो जब पेमेंट नेट से होएगा तो मोदी जी को पता तो चल जाएगा पेमेंट हो रहा है, फिर वो पूछेंगे काय का पेमेंट हो रहा है, फिर आप बताओगे, बताना तो पड़ेगा। तो फिर आपसे पूछेंगे कि इसमें आपको TDS काटना था, क्यों नहीं काटे, ऐसा। तो उनको पता ऐसे चलता है, नहीं बच सकते, कोई रास्ता नहीं,
ठीक है। अब मुरली का क्वेश्चन ये था कि रिटर्न कौन फाइल करेगा, चालान कौन पे करेगा। तो वापस अपने एग्जांपल में मुरली आ गई और पल्लवी आ गई। मुरली कौन है, उल्टा लिख दिया ना मैं, पल्लवी और मुरली, ठीक है। पल्लवी कौन है, बायर। बायर क्या करता है, अच्छा मैम बायर क्या करता है, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही, मेरे कान में लगा तो और नहीं आ रही। बायर सामान खरीदता है, खरीदने के लिए क्या करेगा बायर, पेमेंट देगा। कितने का पेमेंट देगा, 10 लाख का। ये एग्जांपल है ना बस, टीडीएस कब लगता है, कितना काटना है, वो अलग ही केस है। मैं बस एक रैंडम एग्जांपल देता हूँ। 10 लाख का पेमेंट देगा पल्लवी, देगी मुरली को, ठीक है। अभी अपन टीडीएस की बात कर रहे हैं, तो कितना टीडीएस काटेगी, 10,000। तो 10,000 रुपये अपने पास रख लेगी और 9,90,000 मुरली को दे देगी, ठीक है। तो 10,000 किसके पास है, पल्लवी के पास है। तो जवाबदारी किसकी है जमा करने की, मोदी के पास, पल्लवी की है ना। तो पल्लवी क्या करेगी, चालान चालान बना के ये पे करेगी। तो ये कौन कर रहा है, बायर कर रहा है, ठीक है। अब पल्लवी जमा कर दी, तो पल्लवी की ये जवाबदारी ना कि वो लिस्ट बना के देगी कि मुरली के नाम से मैंने 10,000 जमा किया है। जब पल्लवी 10,000 जमा करेगी तो उससे पूछा जाएगा कि किसके नाम का है, तो पल्लवी ही रिटर्न फाइल करेगी, बताएगी कि मुरली के नाम का रिटर्न, मुरली को मैंने पेमेंट किया था, उससे मैंने कुछ खरीदा है, तो ये उसके नाम का पेमेंट है। तो रिटर्न कौन फाइल करेगा, पल्लवी। तो चालान भी और रिटर्न भी कौन कर रहा है, बायर। कौन से केस में, टीडीएस केस में, ठीक है। अब टीसीएस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। टीसीएस में क्या होएगा, मुरली ले रहा है 10 लाख और 10,000 एक्स्ट्रा ले रहा है, और 10,000 जमा करेगा मुरली किसके पास, मोदी जी के पास। फिर मोदी जी पूछेंगे कि ये 10,000 किसके नाम का है, तो मुरली बताएगा कि पल्लवी के नाम का है। तो चालान कौन बता रहा है, तू कौन है, सेलर, ठीक है। और तू दी 2 मिनट बस, तू सेलर है और रिटर्न कौन फाइल कर रहा है, तू ही कर रहा है। तो टीसीएस के केस में सेलर आता है जो दोनों काम करेगा, और टीडीएस के केस में कौन आएगा, बायर आएगा। कंसेप्ट क्लियर। अब आप लोग वीडियो देखो, पहले अर्चना मैम जो बता रही है वो देख लो आप तीनों। हाँ, जैसे क्या है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ट्रांजेक्शन बना के रखे हैं। 10 ट्रांजेक्शन की लिस्ट है जहाँ पे टीडीएस लगना है, 10 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 10 ट्रांजेक्शन की लिस्ट है जहाँ पे टीसीएस लगना है। तो जो ट्रांजेक्शन करोगे उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ, कोई भी कार की बिक्री होगी जो कि 10 लाख से महंगी रहेगी, तो उसमें जो डीलर है उसको टीसीएस कलेक्ट करना है। जैसे मेरी कार है अर्टिगा, वो लिया, वो 10 लाख से महंगी है, तो जब मैं उसको पेमेंट करूंगा तो उसको टीसीएस में से कलेक्ट करना है। मेरे को कुछ उसको एक्स्ट्रा रुपए देना पड़ेगा जो कि मेरे नाम से जमा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो ऐसा एक नियम है कार जब बिक रही है। ऐसे बहुत सारे नियम है जो आप लोग जब रिटर्न फाइल करोगे तब देखना कि ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो रहा है, तब देखना कि क्या ये इंटरेस्ट का पेमेंट है, क्या ये रेंट का पेमेंट है, क्या खरीदी बिक्री हो रही है, तब आपको समझ आते जाएगा कि ये कौन से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ठीक है। चलो दीदी अंदर।